हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर लवी सिंधु। मैं बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में सीनियर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रोसीजर और कैसे हम इस प्रोसीजर में सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आईवीएफ प्रोसीजर क्या है। आईवीएफ प्रोसीजर में हम फीमेल के अंडे बनाते हैं, यूजुअली टैबलेट्स या इंजेक्शंस के थ्रू। नॉर्मली जो एक अंडा बनने का प्रक्रिया होता है, हर ओवरी में एक अंडा बनता है। इस प्रोसीजर में हम एक से ज़्यादा एग बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब ये एग तैयार हो जाते हैं, मतलब हम अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं और जब हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट साइज़ में आ गए हैं तो ये एग्स को हम बाहर निकालते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर होता है, थ्रू अ नीडल ये किया जाता है। एग्स को निकालने के बाद हम लैब के अंदर स्पर्म्स के साथ एग को फ्यूज़ करने का प्रोसेस जो होता है, जो आईवीएफ या इक्सी जो हम करते हैं, वो प्रोसीजर किया जाता है। और फिर जो अर्ली प्रेगनेंसी तैयार हो रही है उसको वापस बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आईवीएफ का प्रोसीजर है और इसमें जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 3 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। जो एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण है उसका क्वालिटी कैसा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आईवीएफ का सक्सेस डिपेंड करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। बच्चेदानी कितनी हेल्दी है, ब्लड फ्लो कितना अच्छा है, वो प्रेगनेंसी को अटैच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हार्मोन्स हैं या कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई ऐसी चीज़ है जो ये प्रोसेस में हिंडर कर सकती है। ये तीनों ही चीज़ों का ऑप्टिमम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी आईवीएफ प्रोसीजर के सक्सेसफुल होने में। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि किन चीज़ों पे इनका ऑप्टिमम होना डिपेंड करता है। सबसे पहले एम्ब्रियो जो है वो अंडे और शुक्राणु से मिलके बन रहा है। अंडे की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिटरमाइन करेगी कि आपका एम्ब्रियो का क्वालिटी कैसा है, वो प्रेगनेंसी देने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। एग क्वालिटी जो कि इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट है एज ऑफ द पेशेंट, फीमेल पेशेंट की एज पर निर्भर करती है। अगर एज कम है यानी कि 35 से कम है तो चांसेस हैं कि एग क्वालिटी और एग नंबर दोनों ही अच्छे होंगे। बट आफ्टर 35 ईयर्स ये नंबर तेज़ी से कम होता है और एग का क्वालिटी भी डिक्लाइन करता है। अगर आपका एज यंग है तो चांसेस अच्छे हैं कि आपका एम्ब्रियो अच्छा डेवलप होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कोई भी रीनल प्रॉब्लम या कोई हार्मोनल फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी आपकी एग क्वालिटी और आपके रिस्पॉन्स टू इंजेक्शन को अफेक्ट करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज कैन नॉट बी चेंज, बट जो भी अदर फैक्टर्स हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उसको ठीक कर लिया जाए बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोसीजर। अदर थिंग इज स्पर्म की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि आपका एम्ब्रियो कैसा डेवलप हो रहा है। ऐसे में अगर कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, अल्कोहल, स्मोकिंग इनटेक है या कोई मेडिकेशंस लिए जा रहे हैं जिनका स्पर्म्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, या कोई ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स है, तो हमें पहले उसको इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। कुछ इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट कर लेना चाहिए एंड देन वी शुड स्टार्ट द प्रोसीजर। देन अदर थिंग इज़, ये तो रहा आपका एम्ब्रियो कि आप एम्ब्रियो। अदर थिंग इज़, एम्ब्रियो में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो लैब, आईवीएफ सेंटर, उसका जो लैब है वो कितना वेल मेंटेन्ड है, मतलब कि एयर क्वालिटी कितना अच्छा है, टेम्परेचर कितना अच्छे से मेंटेन्ड है, और जो आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो कितने स्किल्ड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं ये प्रोसीजर को करने में। ये तीनों चीज़ मिलके आपके एम्ब्रियो का क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पे, यानी कि यूट्रस या बच्चेदानी। यूट्रस को अच्छे से इवैल्यूएट करना, उसका लाइनिंग का थिकनेस कितना है,
उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, ब्लड फ्लो कैसा है, यूट्रस में कोई और स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है जैसे कि एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। तो अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या कोई पॉलिप है तो पहले उनको करेक्ट कर लेना चाहिए, देन वी शुड गो अहेड विद द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अगर कोई ऐसा इशू लग रहा है या हमें डाउट लग रहा है तो देयर आर टेक्निक्स अवेलेबल लाइक 3D अल्ट्रासाउंड जिसमें हम कंफर्म कर सकते हैं, या फिर हम हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं जिसमें हम डायग्नोज करने के साथ साथ उस प्रॉब्लम को ट्रीट भी कर सकते हैं और आपके यूट्रस को बेटर बना सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एनवायरनमेंट, मतलब कि हमने प्रेगनेंसी तो अच्छा है, यूट्रस भी अच्छा है, प्रेगनेंसी को यूट्रस में रख दिया, अब उसके आसपास का एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन सब कैसा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई हार्मोनल फ्लक्चुएशन जैसे कि कोई थायराइड, डायबिटीज़, प्रोलेक्टिन हार्मोन कुछ एबनॉर्मल तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेस तो नहीं है, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है या लाइफस्टाइल कोई प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है, सो वी शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो, और हमें उसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है वी शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग एटलीस्ट मार्जिनल वेट, राइट। अगर कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, स्मोकिंग, अल्कोहल है, सो वी शुड फोकस ऑन क्विटिंग दीज हैबिट्स। सो ये तीनों चीज़ों को अगर हम ऑप्टिमम करते हैं तो चांसेस ऑफ IVF इम्प्रूव्स, ठीक है। इसके बाद अब हर एक जो अच्छा एम्ब्रियो है उसका प्रेगनेंसी देने का पोटेंशियल होता है तकरीबन 15 से 20%। सो नॉर्मली जब हम IVF प्रोसीजर करते हैं हम उसमें 2 एम्ब्रियो या कभी रेयर सिचुएशन में 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। सो द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो तकरीबन 40 to 50% होता है इन 1 साइकिल। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट को अंडरस्टैंड कराना बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी कि कोई भी पेशेंट का 100% रिज़ल्ट, कोई भी सेंटर अगर ऐसे कमिट कर रहा है कि दे कैन गिव 100% रिजल्ट, सो इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। क्योंकि किसी भी प्रोसीजर को हम अगर सारे फैक्टर्स को ऑप्टिम करके भी हम प्रोसीजर करते हैं तो चांसेस आर मैक्सिमम 50%, राइट। कई बार हमें सेकंड स्टेप लेना पड़ता है, मतलब दोबारा ट्रांसफ़र पे जाना पड़ता है, राइट। सो ये हमें अंडरस्टैंड करना है और हमें अपने पेशेंट को उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए? यू शुड फॉलो एडिक्वेट डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन। इन डाइट यू शुड टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, nuts, right? So these are the things which you can follow in your diet. उसके अलावा a regular routine physical activity. अगर आपका वेट ज़्यादा है तब तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करें एंड यू शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग योर वेट। बट अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं भी है देन ऑल्सो यू शुड फोकस ऑन फिज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका वेट मैनेजमेंट तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन बढ़ता है एंड आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। So this is also very important, and taking all the medications on time, right, following proper advice, and there is absolutely no strict bed rest required. You can do your routine activities. So these are the things which you can do to increase your chances of IVF, and we at Birla Fertility are committed to provide you a good success with ethical practices, and we are very happy to help you in case you have any queries you want to consult. You can reach out to us. So thank you so much. Have a good day.